गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विदने स्मेरमुखिं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशम् भीतिकरां प्रभजे भुवनेशम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतो मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधं विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमत विराजिए मैं कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित मैं गादी धरूं विराजिए पवन कुमार प्रेम सहित मैं आसन धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए अंजनी लाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासासेश्वरी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत
कमलवासिनी मैया की जय। देवाला कामेश्वर भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। चारों धाम की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन में निवास करने वाले, हाथों में बांसुरी को लेने वाले, अधरों पर बांसुरी को सजाने वाले, मोर पंखा सिर पर धारण करने वाले, पीला पीतांबर पहनने वाले, वृंदावन में विचरण करने वाले, वाम भाग में जिनकी लाडली सरकार श्री राधा रानी विराजती हैं, ब्रज के गोप बालक जिनकी स्तुति को गान करते हैं, स्तुति को गाते हैं, ऐसे परम पिता, ऐसे परम परमेश्वर, ऐसे सर्वेश्वर, ऐसे सर्वाधि भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। श्री ठाकुर जी का अत्यंत वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन दर्शन मात्र सभी जीवों के पापों का प्रमोचक है, ऐसे भागवत रूपी सद्ग्रंथ के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। अंतःकरण में से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन, मातृपितृ चरणों में नमन करते वंदन करते हुए, समस्त विप्रमंडली के चरणों में नमन वंदन करते हुए, मातृशक्ति एवं सियाराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जो पानी, सबके हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व 2 मिनट के लिए बड़े प्रेम पूर्वक भाव से, आनंद पूर्वक भाव से मन को पवित्र करने के लिए एक भाव भगवान के चरणों में अर्पित करें। भाव को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए मन रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित करें। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु से ताली सेवा करो।
जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे खातिर सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे खातिर सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। सांची प्रीत की रीत निभा जा ओ मेरे प्रियतम। सांची प्रीत की रीत निभा जा ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो। तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु ये श्याम सुंदर तुम हमारे हो। बिनती सुन लो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय में लगा लो ओ मेरे प्रियतम।
कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन दुलारे, कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो, अब तो आके पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, अब तो आके पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे खेत बोले, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे खेत बोले, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे खेत बोले, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे राधा रमण, 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 ओ मेरे राधा रमण,
बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। न कोई था न कोई है इस जीवन में तेरे सिवा। हमने तो सदैव से तुझे अपना माना है, सदैव से ही तुम्हें चाहा है और सदैव से अपने प्राणों का सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, हमेशा न्यौछावर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और तो सहारा भी संसार में कोई नहीं जिसे हम अपना माने, जिसे हम अपना कहें। एक तुम ही तो हो जो इस जीवन की नैया को भव सागर से पार कर देते हो, भवरूपी सागर से पार ले जाते हो। आप ही नैया हो और आप ही खेवैया हो। हम तो सब कुछ आपको मानते हैं, सर्वस्व आपको मानते हैं। अनंत कृपा श्री ठाकुर जी की हम आप लोगों के ऊपर, जिस कृपा के फलस्वरूप आज श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रविष्ट होने जा रहे हैं और हमारी यह कथा सुचारू रूप से निर्विघ्नता से परिपूर्णता की तरफ बढ़ रही है। माता कमलवासिनी का आशीर्वाद, श्री श्री देवाला कामेश्वर और इस स्थान की जितने देवी देवता हैं उन सब का हमारे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण कृपा, जिस कृपा के फलस्वरूप यह हमारी कथा आज अंतिम सत्र के अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जोर से कहो और थोड़ा जोर से। अब तो 6 दिन हो गए ना कहते कहते, अब तो ताकत भी बढ़ जानी चाहिए और शर्म भी चली जानी चाहिए, है ना। तो अनंत कृपा गोविंद भगवान की हम उनके नामों में सदैव तल्लीन रहें, सदैव इनका नाम गाते रहें और सदैव इनके चरणों में बैठे रहें। संसार के लिए रोना, परिवार के लिए रोना, ये तो और कोई योनि मिलेगी उसमें भी रो लेंगे, लेकिन परमात्मा के लिए रोना केवल और केवल मानव जन्म जब मिलता है तभी मिलता है। हंसना, खेलना, नाचना, गाना, खाना, पीना, ये सब तो गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला इत्यादि हर जीव करता है, लेकिन ध्यान रखना हर जीव भगवान का नाम नहीं ले सकता। भगवान का नाम लेने के लिए केवल और केवल भगवान ने एक ही योनि बनाई है जो मनुष्य योनि है, जिसमें भगवान नाम जपा जा सकता है, जिसमें भगवान नाम गाया जा सकता है। तो ये भाव लेकर के हम लोग चले कि परमात्मा ने कृपा की, एक तो हमें मनुष्य बनाया, धरती पर भेजा और धरती पर भेजने पर मनुष्य बनाया, और मनुष्य बना करके भी ये 7 दिन हमें ऐसे परमात्मा ने दे दिए जिनमें हम केवल और केवल भगवान का नाम गा सकें, केवल और केवल परमात्मा को याद कर सकें। सदैव धन्यवाद करते रहें परमात्मा का, सदैव परमात्मा के चरणों में अनुराग करते रहें। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। पहले दिन जब कथा प्रारंभ हुई थी ना, तो सबने ये सोचा होगा बोले अभी 7 दिन है तो सुनेंगे आराम से, है ना, कीर्तन भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, अभी तो 7 दिन है। लेकिन ये 7 दिन चुटकियों में निकल जाते। निकल गए कि नहीं निकल गए? पहले था कि दिनों में कथाएं 7 दिन चलनी है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि भी और दिन चलनी है। अब ये कहेंगे कि कुछ ही घंटे हमारे पास बचे हैं, लगभग 24 घंटे हमारे पास है, इससे ज्यादा नहीं। कल इस समय तो बस जल्दबाजी ये होगी कि चलो चलो चलो, ऐसा ही जीवन है, मिला है। बाल्यकाल में हम लोग सोचते हैं अभी छोटे हैं, अभी भजन करेंगे, बड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बड़े हो जाते तब सोचते जब वृद्धावस्था आएगी तब भगवान का नाम लेंगे। लेकिन कब बचपन चला गया, कब जवानी चली गई और कब बुढ़ापा आ गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, कब बाल सफेद हो गए, कब मुख के दांत गिर गए, कब आंखों में चश्मा लग गया, हमें पता ही नहीं चला। और ये जीवन सारा यूं ही बीत गया बिना नाम के सहारे। कभी सोते हुए बीत गया, कभी खाते हुए बीत गया और कभी नाचते गाते जीवन हमने यूं ही बिता दिया।
लेकिन ये जीवन वही सार्थक है जो परमात्मा के नाम के सहारे जिया जाए, भगवान के नाम के सहारे जिया जाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवान को वृंदावन में देखा। कहां देखा? सबने देखा। भगवान गोकुल छोड़ करके कहां चले गए? वृंदावन चले गए। वृंदावन में जब भगवान गए ना, तो भगवान वृंदावन जाकर के वत्सपाल हो गए महाराज। क्या हो गए? बछड़ों को चराने वाले, वत्सपाल जिसको कहा जाता। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गौवा चराने वाले छोटी छोटी गैयाओं के संग भगवान लकुटी कमरिया को लेते हैं, अपनी लकुटी ले लेते, कमर में फेंटा भगवान बांध लेते, और फेंटा बांध करके भगवान वृंदावन के उन बीहड़ जंगलों में बिल्कुल नंगे पांव चलते। महाराज मैं आपको बताऊं, भगवान जितना समय वृंदावन में रहे ना, जितना भी समय रहे, 10 वर्ष तक भगवान ने पैर में कभी कुछ नहीं पहना। उस वृंदावन की भूमि पर वो छोटा सा ठाकुर, वो सुकोमल सा ठाकुर, जिसको देख करके ये लगता है ये तो बिल्कुल सा कोमल है, तो उस वृंदावन की उस नववालुका में, उस वालुका में वो नंगे पांव वो भगवान चलता है। 10 वर्षों तक नंग नहीं रहा, नंगे पांव ही रहा, कभी उपान नहीं पहने। बछड़ों को भगवान ने चराया, फिर भगवान ने गैयाओं को चराना प्रारंभ किया। गाय चराने जाते, माँ यशोदा सुबह सुबह उठती, अपने लाला को छींके में बांध करके रोटी दे देती, माखन दे देती, माखन दे देती तो भगवान से कहती कलेवा कर लेना, इस रोटी को खा लेना, माखन को खा लेना। और वो भगवान गौएं चराते चराते जब दिन में थक जाते, दोपहर में थक जाते, तो किसी वन विहड़ में बैठ करके, वृक्ष के नीचे बैठ करके, एक हाथ में रोटी, उसके ऊपर माखन रख करके वो भगवान उस रोटी का कलेवा करते। ऐसी भी लीला आती है, कभी कभी कौए आकर के उनके हाथों से माखन रोटी ले जाते हैं। काक की भाग की क्या कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। उस कौए के भी कैसे भाग है जो भगवान के हाथ पर आकर के रोटी को खाता है, भगवान का संग वो करता है। और धन्य है वे ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रज के बालक जो भगवान के संग गाय चराने जाते हैं और भगवान के संग खेलते हैं। अब देखो क्रीड़ा भी कैसी होती, कोई तो भगवान को गधा बना लेता, घोड़ा बना लेता। कृष्ण तू घोड़ा बन जा, मैं तेरी पीठ पर बैठ जाऊं। कितने सौभाग्यशाली वो बालक है जो उस छोटे से परमात्मा को घोड़ा बना देते हैं और उसकी पीठ पर बैठ करके उसको घोड़े की तरह हाँकते हैं। चलो कृष्ण, चलो कृष्ण, चलो कृष्ण। ये भगवान कितना सुंदर है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को देख करके ब्रह्मा को भी भ्रम हो जाता है, ये कैसा भगवान है जो बालकों की जूठी रोटी खा लेता है, जो भगवान का घोड़ा बन जाता है, भगवान की पीठ पर ये बालक बैठ जाते हैं। कैसा ये भगवान है। तो ब्रह्मा को भी भ्रम हो जाता है, ये भगवान नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की लीला को हम अगर इस आंख से देखना चाहे ना, इस हृदय से समझना चाहे तो नहीं समझ पाएंगे। जब तक इस हृदय में भगवान का प्रेम नहीं आएगा, जब तक इस हृदय में भगवान का प्रेम नहीं बैठेगा, तब तक भगवान की लीला समझ नहीं आती। उसकी लीलाओं को यदि समझना है, उसको यदि पकड़ना है, तो उसको प्रेम के बंधन में बांधना पड़ता है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया सो बन गए। वादा तुलसीदास का पूरा किया, छोड़ बंसी धनुषधारी बन गए। वो कभी कभी बंसी छोड़ करके धनुषधारी बन जाता है, कभी धनुष छोड़ करके बंसीधारी बन जाता है। ऐसा वो कृष्ण उसे प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। लेकिन हम लोग सोचे, बोले हम तो हैं विकारी, हमारे अंदर है अवगुण, हम कैसे भगवान को प्राप्त करें। भगवान कहते भले ही तेरे अंदर अवगुण है, भले ही तेरे मन में अवगुणों की खान तो है, फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ। तू आत्मसमर्पण करके तो देख, तू एक बार आकर के तो देख। भगवान ने वृंदावन में एक लीला की जिसको कहा गया कालिया नाग की लीला। कौन सी लीला? भगवान बालकों के संग गाय चराने के लिए वृंदावन में यमुना के पुलिन पर गए, गौएं चराने लगे। तो दोपहर के समय भगवान ने बालकों के संग कंदुक क्रीड़ा की, बॉल का खेल खेलने लगे, बॉल के साथ खेलने लगी, गेंद, कंदुक क्रीड़ा। भगवान जानते हैं कि काली हृदय में, जो काली हृदय है, उस यमुना की हृदय में एक कालिया नाग रहता है, विशाला सांप।
और वो सांप इतना विषैला है कि उस काली हृद के ऊपर से यदि कोई पक्षी उड़ करके चला जाता तो उसके विष के प्रभाव से वो मूर्छित होकर के यमुना नदी में गिर करके मर जाता, इतना विषैला था। गाय यदि पानी पी लेती तो गौएं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती। भगवान ने सोचा इस कालिया नाग का कुछ करना चाहिए, तो बिलोक्याम दूषिताम कृष्णा कृष्णा हीनाम विभु, उस कृष्णा को, उस अपनी कालिंदी को, उस अपनी यमुना को दूषित जब भगवान ने देखा तो वो भगवान गेंद की क्रीड़ा करने लगे। श्री दामा नामक बालक है, इसकी गेंद है, भगवान खेलने लगे। इधर से कोई फेंकता, कोई इधर से फेंकता, भगवान ने गेंद को उठाया, उठा करके काले हृदय में जाकर के गिरा दिया। गेंद चली गई तो श्रीदामा बालक रोने लगा, कन्हैया गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए, अभी चाहिए। सब बालकों ने कहा नहीं श्रीदामा, देखो काली हृदय में चली गई है, वह कालिया नाग रहता है, भगवान को खा जाएगा। श्रीदामा कहते हैं ना वही गेंद चाहिए कन्हैया, अभी चाहिए, लेकर के आओ। भगवान ने आओ देखा न ताओ, कदम्ब की डार पर चढ़े, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ते ही भगवान ने काली हृदय में जाकर के छलांग लगा दी। काली हृदय में जाकर के भगवान उतर गए। जैसे काली हृदय में भगवान ने छलांग लगाई, बालक तो महाराज मूर्छित हो गए। कन्हैया गिर गया काली हृदय में गिर गया। माता को जाकर के क्या कहेंगे, उस माता को क्या बताएंगे कि तेरा बेटा आज काली हृदय में जाकर के गिर गया। एक बालक दौड़ता दौड़ता माँ यशोदा के पास आया, यशोदा से कहा माते तेरा बालक आज काली हृदय में जाकर के गिर गया, उस जहाँ कालिया नाग रहता है उस काली हृदय में जाकर के तेरा बालक गिर गया। वो यशोदा तो आज जीते जी मर ही गई महाराज। एक तो 85 वर्ष की अवस्था में इसके बालक हुआ, और बालक हुआ तो आज काली हृदय में गिर गया, मूर्छित हो गई। माँ उठती है तो बार बार एक ही शब्द कहती है, मैंने उससे कहा था कन्हैया गौएं चराने जाना होगा तो वन वन में गाय चराना, कालिंदी के तट पर मत जाना, यमुना के तट ना जाइयो शाम, यमुना तट जो जाइयो शाम तो यूं करी काली हृदय ना जाइयो शाम। और सुनो श्याम, यदि काली हृदय जाइयो तो दूर दूर से देखियो, कहीं नजदीक न चले जाइयो। लेकिन आज वो कृष्ण कालिंदी के तट भी गया, काली हृदय भी गया, दूर नहीं रहा। कालिंदी के उस नदी में, उस काली हृदय में जाकर के उसने छलांग लगा ली। रोते बिलखते सारा ब्रजमंडल आज यमुना के किनारे उस काली हृदय के पास पहुंचा। भगवान कालिया नाग के पास पहुंच गए। नाग की जो पत्नियां थी ना, उन्होंने कालिया नाग को देखा, सबने देखा इतना सुंदर सुकोमल सुकुमार आया है। अरे रे लाला चले जाओ यहाँ से, यहाँ कालिया नाग रहता है तुम्हें खा जाएगा। भगवान कहने लगे मैं तो उसी से मिलने आया, मैं तो उसी को देखने आया। नागपत्नियां बार बार भगाने की कोशिश करती हैं, भगवान आगे आगे जाते हैं, आगे आगे जाते हैं, और कालिया नाग की पूंछ के ऊपर भगवान ने पैर रख दिया। जैसे पैर रखा कालिया नाग जग गया। जैसे कालिया नाग जगा, अपने 100 फणों को लेकर के भगवान के ऊपर फुफकार भरने लगा, भगवान को डसने लगा, भगवान के पीछे दौड़ा। भगवान तो कौतुकी है महाराज, कैसे है? भगवान ने छलांग लगाई, लगा करके कालिया नाग के सिर के ऊपर जाकर खड़े हो गए। एक सिर के ऊपर खड़े हुए कालिया नाग ने दूसरा फण उठाया, भगवान दूसरे फण पर जाकर जिस फण को कालिया नाग उठाता उसी फण के ऊपर भगवान बैठ जाते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, जैसे भगवान शंकर तांडव करते हैं ना, वैसे तांडव नृत्य आज भगवान करने लगे। पम पम पर पग पटत कट, फन फन पर फन ऊपर, जिस फन को कालिया नाग ऊपर उठाता उसी फन के ऊपर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नृत्य करने लगे। बहुत देर जब भगवान नाचते रहे ना, तो कालिया नाग के मुख से रुधिर का वमन होने लगा, खून बहने लगा। नागपत्नियों ने हाथ जोड़े, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय परे परमात्मने। ये परमात्मा आप तो चराचर जगत के मालिक हो, आप अपनी प्रजा को ऐसे सताने लग जाओगे, मारने लग जाओगे, कौन तुम्हें भगवान कहेगा? इसलिए हे परमेश्वर हमारे पति को छोड़ दो। क्या कहा? हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले नागपत्नियों तुम तो स्तुति करती हो, लेकिन ये मूर्ख कुछ कहता ही नहीं है, ये तो मुंह बंद किए खड़ा है, ये कहेगा तो मैं छोड़ दूंगा।
ध्यान से सुनना। यहाँ कालिया नाग ने भगवान से क्या कहा? कालिया नाग ने जब ये सुना कि भगवान कहते मैं भी कुछ बोलूं, तो कालिया नाग ने कहा, बोले प्रभु मैं बोलूं? बोले हाँ बोलो। बोले प्रभु पहले नाचना बंद करो, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया इतनी देर से, आप मेरे फनों के ऊपर नृत्य करते जा रहे हैं, आपने बोलने का मौका कहाँ दिया? मैं बोलना चाहता हूँ, कहो ना। कालिया नाग क्या कहना चाहते हो? कालिया नाग ने आत्मसमर्पण भगवान को किया और भगवान से प्रश्न पूछा। कालिया नाग ने पूछा, प्रभु मुझे किसने बनाया? क्या पूछा? मुझे किसने बनाया? भगवान कहते मैंने बनाया। प्रभु मेरे अंदर जहर किसने डाला? भगवान कहते मैंने डाला। कालिया नाग ने कहा, प्रभु बनाया आपने, जहर आपने डाला, अब मेरी गलती क्या है कि मैं विषय लाऊं? आप बताओ। ये भगवान के आगे भक्त का भाव है। भक्त भगवान से जब ये कहे बनाया आपने है, अवगुण आपने दिए हैं, तो फिर तारने में क्यों देर करते हो? फिर तारने के लिए भी आ जाओ ना। कालिया नाग कहता है, वयम खलास होत्या तमसा दीर्घमनवः स्वभावो दुरस्तज्यो नाथ लोकानाम यत् सद्ग्रहम्। मेरा स्वभाव यदि काटना है तो वो स्वभाव भी तो आपका दिया है, मैंने नहीं लाया कहीं से, ये आपका दिया है। जो कुछ है वो आपने दिया है। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सुख मिले दुख मिले, जो भी कुछ मिले उसे भगवान को कालिया नाग की तरह अर्पित कर दो। यदि मेरे अंदर अवगुण है तो वो भी तुम्हारे हैं, सद्गुण है तो भी तुम्हारे हैं। जो कुछ इस जीवन में है वो सब का सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम लोग दुख आते हैं तो उसको भगवान का बता देते हैं। दुख आया तो कहते भगवान दुख देता है, लेकिन यदि सुख जीवन में आ जाए तो कभी भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते कि ये सुख भी उसी का दिया है। दुख में तो भगवान के पास रोना रो लेंगे, तूने दुख दिया, अरे भगवान तो हमें ही दुख क्यों देता है? मैं आपसे निवेदन करूं, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों भगवान से जोड़ देता है, उसके जीवन में फिर सुख दुख का कोई नाम नहीं रहता। कालिया नाग ने भगवान की स्तुति की, प्रभु वयम खलास होत भक्त्या तमसा दीर्घमनवः स्वभावो दुर्सज्जो नाथ लोकानाम यत् सद्ग्रहम्। मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ध्यान से सुनना, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो स्वभाव आपने दिया है। डंक मारना मेरा स्वभाव है तो आपका दिया है, लेकिन प्रभु आपका भी तो स्वभाव है भव से पार करना, फिर आप अपना स्वभाव क्यों भूल जाते हो? आप भी तो कृपा करो ना। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ
में तारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे पतितों को पावन है करते कृपानी थी पतितों को पावन करते कृपानी थी पतितों को पावन है करते कृपानी थी पतितों को पावन करते कृपानी थी पतितों को पावन है करते कृपानिधि पतितों को पावन है करते कृपानिधि ये पाप इसी तो सुयस के सहारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे ये माना कि हम हैं अपावन कुटिल हैं ये माना कि हम हैं अपावन कुटिल ये माना कि हम हैं अपावन कुटिल हैं ये माना कि हम हैं अपावन कुटिल ये माना कि हम हैं अपावन कुटिल हैं ये माना कि हम हैं अपावन कुटिल हैं सब कुछ है लेकिन है हम हैं तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे 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 लिए क्यों देरी किए हो हमारे लिए क्यों देरी किए हो गणिका अजामिल को पल भर में तारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे कालियानाग बार बार कहता है प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो फिर कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। हमें पार लगाने का कोई ना कोई उपाय तो निकाल। हमने मान लिया कि हम अदम हैं, हम अपावन हैं, हम कुटिल हैं, हमने सब मान लिया, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी है तो तुम्हारे ही।
तो सदा से तुम्हारे दास हैं, क्यों आने में देरी करते हो, क्यों आने में देरी करते हो। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, आप तो पतितों को पावन करने वाले हैं, पतित पावन आपका नाम है, और आप आने में देरी कर देते हो, ऐसा क्यों करते हो। भगवान कालियानाग की स्तुति पर प्रसन्न हो गए। कहो कालियानाग क्या चाहते हो, मांगो, आज जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, बोलो क्या चाहते हो। आपको पता कालियानाग ने क्या मांगा। हमारे पास भगवान आ जाए ना, हमसे कहे कि कुछ मांगो, क्या मांगोगे, क्या मांगोगे। धन, दौलत, यश, ऐश्वर्य, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति मांग लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मांग लेंगे, इतना ही मांग सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ है मांगने है तो बताओ। कोई धन मांग लेगा, कोई दौलत मांग लेगा, कोई घर परिवार मांगेगा, नहीं होगा तो भगवान से कहेगा मुक्ति दे दो, अपने चरणों में जगह दे दो, इतना ही मांग सकता है। कालियानाग ने भी भगवान से मांगा। क्या मांगा। कालियानाग देना चाहते हो, हाँ दूंगा, मांगो। नानाक पृष्ठम नाच सार्वभौम, ना पारमेष्ठ्यम ना रसाधिपत्यम, ना योग सिद्धिं पुनर्भवं वा, वाञ्छति यत् पादरज प्रपन्ना। कालियानाग ने कहा प्रभु मुझे नानाक पृष्ठम, मुझे नागलोक का राज्य नहीं चाहिए। क्या कहा, मुझे नागलोक का राज्य नहीं चाहिए, मैं नागों का राजा नहीं बनना चाहता। नानाक पृष्ठम नाच सार्वभौमम, मैं इस सारी पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहता। ना पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, ना ही मैं पाताल का राज्य चाहता हूँ। ना योग सिद्धि पुनर्भवं वा, मुझे योगियों के जैसी सिद्धि भी नहीं चाहिए प्रभु। देखो कालियानाग है, सांप है, वो कहता है मुझे योगियों जैसी सिद्धि भी नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए। बोले वांछति यत् पाद रजब प्रपन्ना, मैं आपके चरणों की धूल चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ मांगता नहीं, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए। वांछति यत् पाद रजब प्रपन्ना, राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। देना है तो क्या देना, वांछति यत् पाद रजब प्रपन्ना, तेरे चरणों की धूल ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बोले कालियानाग अगर धूल चाहिए तो वो तो मैंने तुझे पहले ही दे दी। बोले कैसे प्रभु। बोले इतनी देर तेरे ऊपर नाचता रहा तो जो धूली तुझे चाहिए थी वो तो मैंने पहले दे दी, और बोल क्या चाहिए। कालियानाग कहता बोले प्रभु तेरे चरण कमल इस हृदय में छू जाए, तेरे चरण कमलों का स्पर्श इस हृदय से हो जाए, इस शरीर से हो जाए, इससे ज्यादा कुछ मैं चाहता ही नहीं। इतना ही उस कालियानाग ने भगवान से मांगा। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। वांछति यत् पाद रजब प्रपन्ना, तेरे चरणों की धूली चाहता हूँ। भगवान ने कहा धूली तो दे दी, अब ऐसा कर यहाँ से उठ और उठ करके चला जा रमणीक नामक द्वीप। कहाँ चला जा, रमणीक द्वीप चला जा, वहां जाकर के अपना जीवन बिताना, यहाँ तू नहीं रहेगा। बोले प्रभु गरुड़ मेरे को खाने आ जाता है ऊपर से, फिर क्या करूं। भगवान ने कहा मेरे चरण चिन्ह तेरे सिर के ऊपर लग गए हैं, अब गरुड़ भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए निर्भय होकर के जाओ और जाकर के रमणीक नामक द्वीप पर जाकर आओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत में तो यही बताया गया कि जो कालियानाग है ना वो चला गया रमणीक द्वीप, लेकिन ब्रज के ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस में कहा जाता है कालियानाग गया नहीं। भगवान ने इसको कहा था कि तू चला जा, लेकिन पीछे मुड़ करके वो ब्रजमंडल की तरफ मत देखना, जहां भी तू पीछे मुड़ करके देखेगा तो तू पत्थर का बन जाएगा, ये कहा था भगवान। ब्रजवासी ऐसा कहते हैं। जब ये जाने लगा तो ब्रजमंडल की सीमा पर जब पहुंचा, ब्रज बिल्कुल निकट था, ब्रज 84 कोस से बाहर निकलने ही वाला था, सीमा से बाहर। तो उसने सोचा पता नहीं भगवान ने सच कहा है कि झूठ कहा है, इसलिए कालियानाग पीछे मुड़ गया। जहां ये पीछे मुड़ा वही ये पत्थर का बन करके रह गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आशय मैं बताऊं,
जिसको भगवान का रंग चढ़ जाता है ना, जिसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह लग जाते हैं, भगवान फिर उसको वृंदावन बुलाते, फिर वृंदावन से बाहर नहीं भेजते। ये ब्रज के भक्तों का भाव है। बोले कालिया नाग ने भगवान को स्वीकार किया, भगवान ने कालिया नाग को स्वीकार किया, तो भगवान ने कहा अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, 84 कोस की ही सीमा में रह जा, तो अब तो तुझे कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी कालिया नाग की लीला भगवान ने ब्रजमंडल में रह करके की। आगे भगवान ने दावानल का पान किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया, और वेणु गीत की कथा आगे आती है। इसी कड़ी में आगे चल करके सबसे सुंदर लीला आती है जिसे कहा जाता है चीर हरण की लीला। कौन सी लीला? चीर कहते वस्त्र को, गोपियों के वस्त्र को भगवान ने चुराया। अवस्था है 6.5 वर्ष की। कितने? 6.5 वर्ष के भगवान हैं। ब्रज की जो ब्रजांगनाएं हैं ना महाराज, वो भगवान को पति रूप में पाना चाहती है, भगवान को अपनाना चाहती है। देखो मैं तो हर कथा में कहता हूँ, हर जीव के पति केवल और केवल कृष्ण है। ये जो घर में जितने पति हमें मिले हैं ना, कोई हमारा पिता है, पति है, जो भी हमारा रक्षक है, जिसको हम अपना पति मानते हैं, चाहे वो पति है चाहे कोई भी है, ये तो थोड़ी देर के लिए हमें मिले हैं। लेकिन हमारा सबका जो वास्तविक पति है वो केवल और केवल वो सर्वाधिपति है, जो संसार का मालिक है, जो चराचर जगत का मालिक है। हम सब उनकी गोपियां हैं, वो हमारे कृष्ण हैं। तो गोपियों को चाहिए कि वो भगवान को अपनाने के लिए व्रत किया करे। क्या किया करे? व्रत किया करे। तो गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए व्रत किया कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। ब्रज की गोपिकाओं ने अपनी जो कुल देवी हैं उनका नाम है माता कात्यायनी। क्या नाम है? माता कात्यायनी। उन माता कात्यायनी का पूजन करना प्रारंभ किया। हेमंत ऋतु जब प्रारंभ हुई तो हेमंत ऋतु का जो पहला महीना जब प्रारंभ हुआ तो सब गोपिकाएं नदी के किनारे जाती, यमुना के, वहां स्नान करती। स्नान करने के बाद मिट्टी की माता की मूर्ति बनाती और उस मूर्ति की पूजा करती और पूजा करके घर लौट आती। पूरी बसंत हेमंत ऋतु में इन्होंने यही कार्य किया। रोज उठ करके जाती, नहाती, धोती और भगवती की पूजा करके लौट करके अपने अपने घर आ जाती। जब भी ये पूजा करती ना तो भगवान माता से मांगती, जगदम्बा से प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में वंदन करती हैं, बदले में आपसे मांगती हैं कि वो जो नंद का छोरा है, वो नंद का लाला है, वो हमें पति रूप में मिल जाए, वो नंद को ढोटा हमें पति रूप में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। क्या मांगती? नंद का बेटा पति रूप में हमें मिल जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हमें पति रूप में उस कृष्ण को दे दो। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, कन्या के शादी में विलंब पड़ रहा हो, और जो कन्या चाहती हो मुझे श्री कृष्ण के जैसा वर प्राप्त हो, कृष्ण के जैसा सुंदर पति मुझे मिले, तो उस कन्या को इस मंत्र का सतत जाप करना चाहिए, उसे कृष्ण के जैसा वर मिलता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और जो भी भक्त भगवान को अपना पति बना करके देखना चाहता हो कि आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप ही प्राणपति हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, तो इस मंत्र का जाप वो भक्त भी कर सकता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। वो नंद का छोरा मुझे पति रूप में मिल जाए। तो गोपियां क्या करती कि आती यमुना के किनारे, वस्त्रों को तो उतार देती किनारे पर और स्वयं निर्वस्त्र होकर के स्नान करती नदी के भीतर। भगवान ने देखा, अच्छा एक तो मुझे पाने के लिए व्रत चल रहा है और नियमाचरण कुछ है नहीं, तो इनको थोड़ा नियम बताना चाहिए।
भगवान दोपहरी के समय आए, गोपियां कर रही थी स्नान, और उस छोटे से कन्हैया ने गोपियों के चीर को उठाया, वस्त्रों को उठाया और उठा करके कदम्ब की डार पर चढ़ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो ये जो चीर है ना, इस चीर को भागवत में कहा गया है माया। क्या कहा गया है? जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा लगा है, जो माया का कपड़ा लगा है ना, भगवान की शरणागति में जो जाता है, भगवान उस कपड़े को ही चुरा लेते, उस माया रूपी कपड़े को चुरा करके ले जाते हैं, ताकि मेरे और जीव के बीच में कोई भेद ना रहे, कोई पर्दा ना रहे। इसलिए वो परमात्मा उस चीर को चुरा लेते। ये लीला चीर को चुराने की नहीं, माया को चुराने की है, माया के पर्दे को चुराने की लीला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वस्त्र उठाए भगवान ने, कदम्ब की डार पर चढ़ गए, बांसुरी बजाने लगे। गोपियां स्नान करके निवृत्त हुई, सामने देखा तो कपड़े आज है नहीं। कहाँ चले गए? कौन ले गया? तो कानों में बांसुरी का शब्द पड़ा, आवाज लगाई, नटखट कन्हैया तुम हमारे वस्त्रों को ले गए हो, झट से आओ हमारे वस्त्रों को लौटा दो। भगवान पहले तो नहीं आए, जब बार बार गोपिकाएं स्तुति करने लगी तो भगवान गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के आए, किनारे पर खड़े हो गए। क्यों चिल्ला रही हो गोपिकाओं? बोले कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते वस्त्र लेने तो पहले जल से बाहर आओ, जल से बाहर आओ, वस्त्र ले जाओ। गोपिया कहते कन्हैया तू जिद्दी हो गया है, नटखट हो गया है, हम तेरी शिकायत माता यशोदा से करेंगे, नंद बाबा से करेंगे, और नंद बाबा तुम्हें खूब डांटेंगे, खूब मारेंगे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा गोपियों पहले ऐसा करो ना, कपड़े बाद में लेना, पहले शिकायत ही करे आओ नंद बाबा के पास। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, पहले शिकायत ही करे आओ। गोपिकाएं रोने लगी, कन्हैया ऐसा नहीं करते, वस्त्रों को लौटा दो, वस्त्रों को वापस कर दो। भगवान ने कहा अरे निर्लज बनती हो, शर्म लाज नहीं है तुम्हें? बिना वस्त्रों के जल में स्नान करती हो, वो भी दोपहरी के समय में धूप लग रही है, ये प्रकृति तुम्हें देख रही है, आकाश देख रहा है, धरती तुम्हें देख रही है, ये पवन देव देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तुम्हें देख रहे हैं, तुम निर्लज होकर के स्नान करती हो। गोपिकाओं ने हाथ जोड़े, कन्हैया हमें तो मालूम ही नहीं है कि कैसे रहा जाता है संसार में, कैसे रहा जाता है, तुम ही बता दो। भगवान ने कहा गोपिकाओं स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुंजिमः विभक्तो नैव कुर्वितः तदकृत दोषो भवेत्। स्नान दान यज्ञ शयन गमन ये चीजें बिना वस्त्रों के नहीं करनी चाहिए। शयन करना हो तो वस्त्र पहन करके करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के शयन नहीं करना चाहिए, भोजन बिना वस्त्रों के नहीं करना चाहिए। शयन गमन भुंजिमः ये कार्य गोपनीय होते हैं, बिना वस्त्रों के इनको नहीं करना चाहिए। गोपिकाओं ने हाथ जोड़े, प्रभु आज से ऐसी गलती नहीं करेंगी, कपड़े तो लौटा दो। तो भगवान ने गोपिकाओं को वस्त्र लौटाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने वस्त्र लौटाए, वापिस आने लगे। गोपिकाओं ने रोक लिया, कन्हैया जा तो रहे हो लेकिन एक बात बताओ, ये जो इतना व्रत हमने आपके लिए किया, इतनी तपस्या आपके लिए की, महीना भर 2 महीने आपकी पूजा में 3 महीने हमने लगा दिए रोज उठ उठ करके, अब बताओ कब पति रूप में मिलोगे हमें? भगवान ने कहा गोपिकाओं अभी तो मैं तुम्हें पति रूप में मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन सुनो आने वाली जो शरद पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा की रात्रि को मैं योगेश्वर बन करके आऊंगा, और योगेश्वर बन करके आऊंगा तो तुम सब गोपियों के साथ मैं महाराज करूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपिकाएं आश्वस्त हो गई, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, यह सोच करके सब के सब गोपिकाएं अपने अपने घर आंगन आ गई। इसी बीच भगवान ने 2 लीलाएं की। पहली लीला है यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की, इसके ऊपर यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की, और दूसरी लीला है उसको कहा जाता गोवर्धन लीला। यज्ञ पत्नियों पर जब कृपा की तो देखो जो ज्यादा जप तप करता है ना, वो भगवान को कई बार पहचान नहीं पाता। ब्राह्मण रात दिन स्वाहा 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 वन में बैठ करके करते, लेकिन भगवान आए गाय चराते चराते रोटी मांगने के लिए तो ब्राह्मणों में पहचाना नहीं। लेकिन जो ब्राह्मणियां जो भोजन बना रही थी उन्होंने झट से भगवान को पहचान लिया। फिर भगवान ने इन यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। देखो मैं हमेशा कहता हूं जप तप साधन नेम नहीं,
भगवान के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है। जब तप साधन तपस्या करो, एक टांग पर खड़े हो जाओ या सिर के बल खड़े हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम हो जाए। भगवान को प्रेम से हम रिझा दे तो भगवान मिल जाते हैं। उन यज्ञ पत्नियों ने कुछ नहीं किया, भोजन लेकर के गई, कन्हैया हम तुम्हें पहचान गए, आप नंद के लाला हो और ब्रज में लीला करने वाले हो, तो आप ये भोजन करो। भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी जो लीला है उस लीला को कहा जाता गोवर्धन लीला। कौन सी लीला? भगवान की अवस्था हुई 7 वर्ष की। कितने वर्ष की? 7 वर्ष के हैं कन्हैया। आज सुबह जब भगवान उठे ना, तो आज भगवान का उठना कुछ विलक्षण था। क्यों? क्योंकि रोज भगवान उठते थे तो रोज माँ के दधी मथने का स्वर भगवान के कानों में पड़ता था, माँ दधी का मंथन कर रही है। लेकिन आज जब भगवान सुबह उठे तो घर में आज रसोई लगे हैं, पकवान बन रहे हैं, बर्तनों की आवाज होती है, बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। भगवान उठे और उठ करके माँ यशोदा के पास चले गए। यशोदा के पास गए तो माता थी घर के कार्य में व्यस्त, इधर दौड़ रही है, कभी उधर दौड़ रही है। लाला ने मैया से कहा, मैया रुको ना, आज माखन नहीं खिलाऊंगी। माता ने कहा, लाला कन्हैया जल्दी से बाहर चले जाओ, घर से बाहर, बाबा बैठे आंगन में, उनके पास भेजो, मैं माखन किसी के पास भेज दी। देखो भगवान किसी और के हाथ का माखन खाते नहीं है, केवल माँ यशोदा के हाथ का माखन खाते हैं। लेकिन आज माँ ने कहा बाहर चले जाओ, मुझे बहुत काम है, बाबा के पास बैठो, माखन भिजवा दूंगा। भगवान को आ गया क्रोध आया तो भगवान आगे नंद बाबा के पास गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठ करके नंद बाबा से कृष्ण ने कहा, नंद बाबा ये जो डोकरी है ना घर में, कहाँ